होते हैं बेहिसाब सितारे आसमां में, पर उनका जिक्र कहाँ किया जाता है। जो नूर फैलाए सूर में से घने अंधेरे मेरे दोस्त, उसी को चाँद कहा जाता है। चाँद की तरह पूरे विश्व में एक अलग चमक बनाने वाले और सूर्य की तरह तप कर अपनी प्रतिभा को निखारने वाले नासा के वैज्ञानिक और आजमगढ़ की माटी के लाल योगेश नाथ मिश्रा ने कर दिया चमत्कार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकाश। कहानी एक सामान्य परिवार से निकले हुए एक ऐसे लड़के की जिनको प्रेरणा एक देवरी से मिलती है, जिनको प्रेरणा कलाम को सलाम करने से मिलती है, जिनको प्रेरणा अपने पिता के संघर्ष से मिलती है, जिनको प्रेरणा अपने माँ के शब्दों से मिलती है, जिनको प्रेरणा अपने भाई के प्यार से मिलता है, जिनको प्रेरणा अपने गांव के लोगों से मिलता है। उस शख्स की कहानी आजमगढ़ से लेकर अमेरिका तक नासा में जाकर एक इतना बड़ा आविष्कार कर देना, जिसको पूरी दुनिया जिनके चमत्कार को नमस्कार कर रही है। उस शख्स का नाम है योगेश नाथ मिश्रा, योगेश्वर नाथ मिश्रा। नासा में साइंटिस्ट है। अपनी प्रतिभा के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने विचार के माध्यम से उन्होंने पूरे विश्व में भारत का झंडा गाड़ दिया है। और आजमगढ़ यह हमेशा से क्रांतिकारियों की धरती रही, ऋषियों मुनियों तपस्वियों की धरती रही। यह ऐसा जनपद है जहाँ से चाहे राजनेता हो या वैज्ञानिक हो या नित्य कला के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले और अपनी प्रतिभा को लोहा मनाने वाले लोग, ऐसे लोगों का जन्म इस आजमगढ़ की पावन पवित्र धरती पर हुआ है। आजमगढ़ पंडित राहुल संस्कृतायन की धरती है, जिन्हें लोग घुमकड़ी के नाम से जानते हैं। उसी आजमगढ़ में योगेश्वर नाथ मिश्रा ने अपनी शिक्षा प्राप्त की, सामान्य से विद्यालय में पढ़ाई किए और पारिवारिक जो उनका संघर्ष रहा उससे प्रेरणा लेकर के और कलाम के साहब को अपना आदर्श मान के उनके जीवन के संघर्ष को देखकर, उनके परिस्थितियों का आंकलन करके जब उन्हें ये लगा कि कलाम साहब पेपर बेच करके, पढ़ाई करके वैज्ञानिक बन सकते हैं, तो फिर हमारी परिस्थिति तो और अच्छी है। और मैं सलाम करना चाहता हूँ उस पिता को जिसने अपने बेटे को शिक्षा देने के लिए अपनी पुश्तैनी ज़मीन तक दांव पे लगा दिया। लेकिन पिता को शिक्षा का मतलब पता था, शिक्षा की ताकत पता थी और पुत्र के ऊपर भरोसा था और पुत्र को भी अपने पिता के प्रति एक दृढ़ संकल्प था। अगर मेरे पिता मेरे लिए इतना बड़ा त्याग और इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं तो फिर मुझे कुछ न कुछ तो करना है। जो कि खैर उनके पिता चाहते थे कि उनका बेटा आईएएस बने। उनके पिताजी एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उनके बड़े ही करीबी और बड़े प्रिय मित्र रहे लाल साराय। शिक्षा जगत में उनका बड़ा नाम है, आजमगढ़ के सम्मानित व्यक्तियों में उनका नाम रहा। अब खैर इस दुनिया में, इस मुल्क में नहीं है, परमात्मा के चरण में चले गए। वो और ये दोनों लोग अपने बेटे को आईएएस बनाना चाहते थे। उनका बेटा एक आईएएस बना भी और इनका बेटा कहा, पापा मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ। आप कहते हो कि करो वही जो आपका मन करे, तो मैं अब वही कर रहा हूँ जो मेरा मन कर रहा है और मुझे पता है कि मैं इसमें सफल हो जाऊँगा। और आईएएस बनूंगा तो सिर्फ जनपद जानेगा या प्रदेश लेवल पे लोग जानेंगे या भारत में लोग जानेंगे, लेकिन मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे कि लोग पूरे विश्व में आपको जानेंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा। जहाँ चाह वहाँ राह, जिसके अंदर क्षमता है मेहनत करने की, संघर्ष करने की और किसी चीज़ के प्रति ईमानदारी, निष्ठा, त्याग के साथ काम करने, उसको सफल होने से इस धरती पर कोई नहीं रोक सकता। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि जिसका बेटा स्कूल में, अच्छी स्कूल में पढ़ेगा, अच्छे कॉलेज में पढ़ेगा, वही कुछ बड़ा कर पाएगा। लेकिन योगेश नाथ मिश्रा ने एक समाज को बहुत बड़ा संदेश दिया। आपका जन्म कहाँ पर हुआ, आप किस विद्यालय में पढ़े,
ये सब कुछ मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप क्या सीख रहे हैं और जो आप सीख रहे हैं उसका इम्प्लीमेंट कितना कर रहे हैं और आप अपनी शिक्षा को लेकर कितना डेडिकेटेड है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मुझे प्राउड है आजमगढ़ के माटी के लाल, जिनका गांव है पैकौली, एक सामान्य परिवार, एक सामान्य से गांव से निकलकर नासा तक का सफ़र करना ये कोई साधारण बात नहीं है। आज सफलता के बाद उनकी जय जयकार हो रही है, आज बहुत उनको सम्मान मिल रहा है, लेकिन इनका जो संघर्ष रहा, जो डेडिकेशन रहा है, वो अपने आप में बहुत प्रेरणादायक है। आज के बच्चों से मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप आदर्श मानना है ना, जिससे इन्होंने कलाम साहब को माना, तो आजमगढ़ के बच्चे योगेश्वर नाथ मिश्रा जी को मानिए आपने, क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने सफलता के उच्च शिखर पर जाकर भी ये संदेश दिया है कि सफल होने के बाद भी आपको कैसे अपने परिवार के साथ रहना है, कैसे अपने भाई के प्रति प्यार रखना है, कैसे माँ बाप के आदर्शों का पालन करना है, कैसे अपने संस्कारों से जुड़े रहना है, कैसे अपनी संस्कृति पे गर्व करना है। वो दोनों भाई की तस्वीर और एक साथ जब दोनों भाई गाना गाते हुए मंच पर नजर आए, लोगों ने उनका खूब स्वागत किया और सोशल मीडिया पर खूब सारे लोगों ने उन्हें कमेंट किया। ये इमोशनली जो अटैचमेंट होता है ना, एक ग्रामीण क्षेत्रों में ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। आज ये वैज्ञानिक जो बने हैं नासा में, शायद ये जब और बड़े आदमी बन जाए, इनका बेटा हो, लेकिन वो कल्चर, वो संस्कार, वो अपनापन ये वैज्ञानिक होकर भी शायद नहीं दे पाए। जो पारिवारिक तौर पर माता पिता का जो विज्ञान रहा है, माता पिता का जो ज्ञान रहा है, माता पिता का जो संस्कार रहा है, उससे जो प्रेरणा योगेश्वर नाथ मिश्रा जी को मिली है और उसे आत्मसात करके और उसे धरातल पर जिस तरह से उन्होंने उतारा है, वो अपने आप में बहुत क्रांतिकारी है। परिवार से इतना प्रेम, अपने भाई से इतना प्रेम, वास्तव में धन एक अलग मैटर होता है और पारिवारिक प्रेम एक अलग मैटर होता है। और भाई भाई के प्रति इतना अगर प्यार हो तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। मैं आजमगढ़ के नौजवानों से यह कहना चाहता हूं कि इनसे प्रेरणा लीजिए और कुछ बड़ा करने की कोशिश कीजिए। जिस भी क्षेत्र में है, जिसमें आप बेहतर कर सकते हैं, आप बेहतर करने की कोशिश करिए। किस्मत एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन ज़रूर बदलती है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, आजमगढ़ में संघर्ष के दम पर सिद्धार्थ शुक्ला, जिनके पिता IAS बनना चाहते थे, पूरा परिवार उन्हें पढ़ा लिखा, खैर उन्हें नहीं सफलता मिली। उनका बेटा आदर्श शुक्ला जो कि IAS बना। और इससे यह प्रतीत होता है कि इंसान अगर परिस्थितियों से लड़ रहा है, चुनौतियों का सामना कर रहा है और किसी लक्ष्य पर वह केंद्रित है, तो सफलता जरूर मिलेगी। योगेश्वर नाथ मिश्रा जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और आपने सिर्फ आजमगढ़ का नहीं, पूरे भारत का मान सम्मान बढ़ाया है और पूरे विश्व में एक ऐसा सुपर फास्ट कैमरा बना दिया जिससे सबसे तेज़ी से तस्वीर को कैच किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहता हूँ कि भारत में भी आप कुछ ऐसा करें कि जैसे कि यहाँ के युवा जो वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, जो कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, वो अपनी क्षमता का आंकलन करके उस क्षेत्र में आगे जाएं और वो भी जनपद आजमगढ़ का नहीं, उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करें। क्योंकि आप अब देशवासियों के, युवाओं के लिए एक रोल मॉडल बन चुके हैं और आपके संघर्ष की कहानी, पिता का त्याग और पिता का समर्पण, और ऐसे पिता भगवान हर एक व्यक्ति को, जिन्होंने परिस्थितियों से लड़ने के बाद भी कभी हार नहीं माना। धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें।